चेयरमैन के सामने प्रधान जी बता देंगे। हमने ये प्रस्ताव रखा है कि जितने कर्मचारी हैं, हमें 225 कर्मचारियों की डिमांड है नगर परिषद में। जितने 160 अपने कर्मचारी हटे हुए हैं उनको कमेटी पेरोल पे रखें, उनको डीसी रेट मिले, उनके बच्चों की सुख सुविधा और उसका ध्यान रखा जाए। दूसरी बात, जो बाकी कर्मचारी लगने हैं वो हमारे शहर के लगें। डोर टू डोर वाले जितने कर्मचारी भर्ती करे हैं वो कर्मचारी हमारे शहर के भर्ती होने चाहिए, ना कि कहीं और क्यों। रोजगार अगर मिलने का समय है तो वो हमारे शहर के लोगों को मिले। ये हमने आपकी तरफ से मांग रखी है। और जितने हमें आज 500 कर्मचारियों की जरूरत है, हमारे पास 225 कर्मचारी 250 कर्मचारी हैं, तो बाकी 250-225 कर्मचारी के लिए हमने जो है, जो हमारे हड़ताल में भाई बैठे हैं 160, उनकी वकालत करी पूरे हाउस ने, पूरे सदन नगर परिषद के रोड बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, हमने ये कहा है कि डोर टू डोर का कार्य जो कर रहा है ठेकेदार, उस पर एज पर नॉर्म जो जुर्माना बढ़ता है वो जुर्माना करा जाए, और जो उसकी कमी है वो दुरुस्त कराई जाए। और जो हमारे जो जितने भी वाहन थे या जो भी हमारा संसाधन थे उनका हमें किराया दिया जाए 2 साल का। और जो उसने हमारे साथ गफलत करी है, जो उसने हमारी 40% पेमेंट जो है नजायज़ खाई है, वो उनसे रिकवर करी जाए। तो हमने सारे मुद्दे रखे हैं और आप लोग भी और हाउस भी इसके लिए बधाई का पात्र है कि उन्होंने इस समस्या को देखते हुए ईओ साहब ने भी और चेयरमैन साहब ने उसको हाँ कर दी है। और हमारा सबका अनुमोदन है कि हमारे 160 भाइयों के घर में दोबारा चूल्हा जलेगा, दोबारा रोटी होगी। और वो मैं चलो जहाँ लग मारने भी लग तो सुने सबका आपका धन्यवाद। कत्ती एमसी चेयरमैन साहब, अधिकारी साहब, सबका बताएंगे कि 160 जो आप हो वो आप लगाए जाओगे सभी वार्डों में, और बाकी जो 65 और हैं वो एमसी अपने अपने आप लगाएंगे। हर वार्ड कैसे मर्जी लगाए, वो कौन सा अपने वार्ड का दे या दूसरा, वो उनकी मर्जी है। ठीक है, 2-2 कर्मचारी वो अपने देंगे। ठीक है, पर आपको इतना करना होगा कि अटेंडेंस एमसी लगाएंगे आप। ठीक है जी, नए टेंडर की बात कर रहे हैं। नए टेंडर 160 में 60 ही एमसी। सुनो एक मिनट जी, मैं बताता हूँ। ये सारा घटनाक्रम जो भी आप देख रहे हैं सबके सामने है। कहीं कोई अड़चन आ रही है, कहीं कोई अड़चन आ रही है, कहीं कोई। लास्ट में बात इस यहाँ तक पहुँची है सभी की सलाह से, आपसे ठेकेदार से, और हाउस में अनुमोदन होना बाकी है उसका, आपके प्रेस के सामने। उसमें ये फैसला लिया गया है कि जो आप 160 आदमी हैं उनको हटाने का सवाल ही नहीं है, वो तो काम पे रहेंगे। एक दिन की उनकी सैलरी नहीं काटी जाएगी, एक भी आदमी नहीं हटाया जाएगा, और एक भी रुपया उनको कम नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका रास्ता ये निकाला है। उसका रास्ता ये है कि हो सकता है आपका ठेकेदार के साथ 160 आदमियों का बहुत अच्छे संबंध नहीं है, कमेटी को ज़रूरत है, उनको कमेटी में स्वीपिंग में एडजस्ट कर देंगे ठेकेदार के माध्यम से। कहने को ठेकेदार होगा, वैसे हमारे पुराने कर्मचारी है। सबसे पहले हालांकि कुछ एक सदस्यों का ये सुझाव था कि जब कमेटी में ज़रूरत है तो नए बंदे भर्ती करो, तो वहाँ ये बात आई कि सरकार की ओर से भी और यूनियन की ओर से भी वैसे भी पुराने बंदों को अहमियत दी जाएगी। ठीक है, पुराने बंदे पहले होंगे, पुराने बंदे जब सारे एडजस्ट होंगे और भर्ती करने वो बाद की बातें हैं। अभी आपके 160 आदमियों का समाधान ये है कि एक भी बंदा नहीं हटेगा, एक दिन की सैलरी नहीं कटेगी। जब तक नया ठेकेदार के थ्रू आपको सैलरी मिलेगी, वर्क ऑर्डर मिलेगा, तब तक पुराना ठेकेदार सैलरी देगा आपको, और 160 के 160 एडजस्ट होंगे। जो नया आने वाला ठेकेदार होगा वो भी सैलरी जो आपको मिल रही है उससे कम नहीं मिलेगी। इस चीज़ की गारंटी कमेटी लेगी। कमेटी, ठीक है, हाँ, कमेटी तनख्वाह दुआएगी। बिल्कुल, हाँ, कमेटी तनख्वाह दुआएगी, ये इससे कम ना हो ज़्यादा। हाँ, अभी बीच में थोड़ी सी बात जो है, डीसी रेट नहीं मिलेगा। डीसी रेट में टेक्निकल दिखते हैं। आप मिनिमम वेज पे थे, मिनिमम वेज जो मिल रहा है उतना ही मिलेगा, 1 रुपया कम नहीं मिलेगा उससे। तो 160 के 160 एडजस्ट होंगे, प्रेफरेंस पुराने कर्मचारियों को ही रहेगी। थोड़ा सा उसमें अपने मेंबरों का, अपने पार्षदों का, सभी साथियों का ये है भी ऐसा ना हो बंदे भी और हम भर्ती कर लें, आ भी जाए, फिर भी इस वार्ड में सफाई ना हो। हमारी उसमें पूछताछ रहनी चाहिए कि कौन आदमी यहाँ है,
ठेकेदार का कौन है, कितने आदमी है, वो व्यवस्था बाद की हम बैठ के बना लेंगे। वो सफाई की दिक्कत आपकी ओर से नहीं, मुझे पता है आप लोग नहीं आने दोगे, काम में कोई कोताही नहीं रहेगी। और इधर भी जानबूझ के कोई ऐसा पार्षद हमारा साथी नहीं है कि किसी कर्मचारी को तंग करेंगे। तो ये व्यवस्था बढ़ाई है, इस पे किसी तरह का कोई एतराज़ हो तो बता दो, अदरवाइज 160 आदमी जो हमारे लगाए गए हैं, तो इनकी हाजिरी दरोगा पे रहनी चाहिए, दरोगा ही काम ले। जो एमसी है वो दरोगा को बोले जो काम कराना है वो उसमें करने के लिए वो आप तैयार हैं। वो जो मामला है ना वो अपने बीच का है, वो कोई नहीं बैठ के कर लेंगे, इतना वो गंभीर मामला नहीं है, कर लेंगे। मेन समस्या तो 160 दरोगा ही रहेगा, दरोगा ही एमसी, दरोगा ही काम लेगा, दरोगा को एमसी बताए, एमसी का काम कराए। जो वो दरोगा एमसी का कहने से काम ना करे वो खुद जिम्मेदार होगा। वो कार्रवाई दरोगा साहब उसके एक मिनट जी, 160 से अलावा आप जितने मर्जी लगा लो एमसी को दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बात सिर्फ 160 के लिए 160 ऐसे ना 160 से अलावा एमसी अपना एक दो अपने जितने मर्जी लाए, मार को कोई इतराज नहीं। मैडम जी जो पहले 160 बंदे काम कर रहे थे वो पहले ठेकेदार के थ्रू कर रहे थे, उसमें दो कोई वो नहीं था। आप एमसी को दे दो जी, एमसी के बनने में 4 और 5 और 2 को अपने जी पहले सुपरवाइजर पे लग रही थी उनके हाथ डोर टू डोर वाला, उससे पहले दरोगा बैंक लगा कर उससे पहले लगते इन्होंने किया ना, अब सुपरवाइजर काम वार्डों में करेंगे और एमसी की सहमति के साथ अदरीन के पास रहेगा, क्योंकि रजिस्टर एमसी रख सकता है, रजिस्टर अदरीन के पास रहेगा, लेकिन उसमें पार्षद की सहमति होगी, भाई मेरा वार्ड तो आए जी अपना प्रकट इस चीज का जो सरकार का सेक्शन है ना वो लागू रहेंगे। आप एमसी से वेरीफाई कर लेना भाई वार्ड में आया है नहीं आया, वो हो जाएगा। बस इस चीज का कर्मचारी ऐसे हैं वो हाजिरी लगवाएगा अंदीन, दरोगा की जिम्मेदारी है, जो भी कार्रवाई होगी नहीं दरोगा पे होगी। फिर प्रधान जी हमारी सारे एमसी की एक ही बात है, भाई काम वो वार्डों में कर लेंगे, आज आपके पास कोई बात नहीं, लेकिन आप एमसी के साथ वेरीफाई तो कर लोगे काम चीज का कोई तरह नहीं। कई बार ऐसा होता है, एक मिनट जी, कई बार ऐसा होता है, एक बार में कई बार ऐसा होता है प्रशासन का फोन आ जाए, भाई ये आदमी 26 जनवरी पे लगाने हमें वार्ड छोड़ने पड़ते हैं। उसके लिए आप पक्के कर्मचारी हर बार ले जाओ, कोई एमसी मना नहीं करता इस चीज के लिए, हर बार ले जाओ, कोई एमसी मना नहीं करता इस चीज के लिए। ये चीज़ें इस तरह से कहीं ख़त्म नहीं होगी, ये चलती रही। मान लिया ठेकेदार वाले 160 की तो बात छोड़ दो, पेरोल की भी छोड़ दो, आप परमानेंट की भी छोड़ दो, सभी पे जो रूल सरकार के होंगे वो लागू रहेंगे इसके। उसमें आप यहाँ कुछ बहस करें ना करें, बहस नहीं करते, जो सरकार के ऊपर से जो रूल है ना उसके अकॉर्डिंग अपना भी मानना, आपने ही मानना, अपने मानना, कर्मचारी जो काम करेगा वो मानना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मिलजुल के कर लेंगे वो बड़ी समस्या नहीं है। हम इनके खिलाफ बहस नहीं करते, हमारा साथ नहीं, हमारा परिवार है ये, इस परिवार के बीच में नहीं रोएंगे, मतलब दर्द एक बात है, आपके साथ पूरा 5 आदमी जो वो परमानेंट उसी वार्ड में जाए, क्योंकि उस वार्ड का उस गली का उसको पता लग जाएगा। बिल्कुल राजी है इस बात, राजी है जी, हम पता क्या है, सुनो सर, एक मिनट सर, एक मिनट, ये एमसी साहब मारे हैं, हमारे वार्ड है, एमसी साहब भी मारे हैं, ये जो भाई जाएंगे ये भी कर्मचारी मारे हैं, लेकिन इनकी हाजिरी हम लगावे, एमसी साहब मारे तो जी 5 बंदे चाहिए इस वार्ड में, भी ब्याह का काम है करवा देंगे, कोई बात नहीं हो जाएगा। सरकार हेलो आप सब लोग वैसे उड़ रहे हो, चेयरमैन साहब 160 है ना, मान लो मेरे वार्ड में लगा लो, आपने 160 में 5 कर्मचारी दे दिए, वो 5 वार्ड 15 में जाए, वो 16 में ना आ जाए, ऐसा हम होता है हाजिरी चाहे दरोगा पे लग जाए, बस वही तो बात है, हाजिरी दरोगा नजायज फायदा उठाए कि वो 5 कर्मचारी वो 16 में दो भेजे, 15 में भेजे, ये कर लो। ठीक हाजिरी जो पुराने थे वो ऐड होंगे, वो तो है ही है यार, उसमें ऐड हो जाएंगे। 5 जो कर्मचारी जिस वार्ड में हो रही है उस वार्ड की ही और मैं कह रहा 2 सफाई कर्मचारी सेमोली को मरकत होगी तो ड्यास रद्दी होगी, आपस में साफ कराना तो करवा लो। एक और रिक्वेस्ट मैम, आपकी ओर से एक आपकी जो रिक्वेस्ट थी, सभी कर्मचारियों की यूनियन की जो समस्या थी, सभी पार्षदों ने बड़े सहानुभूति विचार करके उसका समाधान कर दिया है। अभी सारा शहर भी और नागरिक भी, सभी पार्षद भी और मैं भी सबसे पहले थोड़ी सी उम्मीद करेंगे आप लोगों से भी
कि कोई फ्यूचर में और बढ़िया काम करके दिखाएंगे, सफाई का कोई दिक्कत ना आए, इन बातों में नहीं पड़ेंगे हम अपनी जिम्मेवारी समझ। दूसरी बात ये सब ये कह रहे हैं हमें ये कोई सरकारी काम होता है, सरकारी काम के लिए अपने पास 160 कर्मचारी है, चाहे आप सारे के सारे एक दिन के लिए ले जाओ, एक दिन में सफाई अगर नहीं होगी तो दिक्कत नहीं आएगी। वो कर लेंगे मिलजुल के, सभी मिलजुल के कर लेंगे। एक मिनट ऐसा आपने हमारी इज्जत रखे नहीं, हम आपकी इज्जत रखेंगे। ऐसे देखो हम आपकी इज्जत बढ़ा के चलेंगे। आपको आगे भी पब्लिक ना खुश हो नहीं, हमारा कान पकड़ लियो कैसे आपने हमारी इज्जत रखी नहीं। कल तो अपने ड्यूटियां पे लो, हम आपका कर लें। हाँ जी, एक मिनट सर, जो आधे रह गए उनको कब भर्ती किया जाएगा? आधे कौन रह गए? 160 में तो 10 बच्चे ले लेंगे। आपको ना मैडम की बात होनी चाहिए। एक साथ और हो जाएगा, ठेकेदार के पीछे छूट जाएगा बस जी। 225 सारे शारदा ठीक है जी। मीडिया बंधु को भी सबको नमस्कार, प्रशासन का भी धन्यवाद, MC भाइयों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद प्रधान जी। सर इसमें जो देखो मेरा जितना तजर्बा है जो देखा 100 का जोड़ एक कह दिया प्रधान जी ने, जो अपने कर्मचारी यूनियन के प्रधान है, कि भाई आप लोगों ने हमारा मान सम्मान किया, हम आपका बिल्कुल डाउन नहीं होने देंगे। इससे सर इसमें जो कुछ पैसा था जी जो इनका ठेकेदार ने हाँ जी, बाकी का भी करते हैं, बाकियों का भी देंगे। बढ़ के बोल देते हैं। और अपने साइड में